बाबूजी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। कल क्या कहूँ उनसे? मैं उन्हें मायूस कैसे करूँ? और मेरे प्रपोजल का क्या? मैं भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ आराध्या। बस एक मौका चाहिए ये प्रूफ करने का कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू आराध्या, आई लव यू। अगर ये रिश्ते को तुमने आगे बढ़ाया तो पहले तुमको और फिर अर्जुन को इसी बंदूक से उड़ा देंगे। कुमार! पुलिस के नाम पे धब्बा कब हुआ बता? सर, मैं तो बाहर ड्यूटी दे रहा था। किसी ने किसी को यहां से जाते हुए देखा? इतनी बड़ी घटना घट गई यहां पे, किसी ने कुछ नहीं देखा? सो रहे थे सबके सब? सर, इन लोगों को बोल के कुछ फायदा नहीं है। हमें फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। सर, पता नहीं इतनी हिम्मत किसकी बढ़ गई है कि उसने पुलिस वाले को ही उठा लिया। भंवरी देवी, पता है मुझे, इस कांड को तुमने ही अंजाम दिया है। वीर को अब तक अच्छे से पहचाना नहीं तुमने, पर अब पहचानोगी। मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। माफ कर दो मेरे बच्चे। हमको जो हुआ वो होने दो। तुमको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारी परवाह करते हैं। बाबूजी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। कल क्या कहूँ उनसे? मैं उन्हें मायूस कैसे करूँ? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बाबूजी ने तो मुझे कभी गले ही नहीं लगाया। पर क्या अभी मेरा शादी करना ठीक होगा? आखिरकार ये मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। मेरा आने वाला कल इस पर पूरी तरह डिपेंड करता है। और मैं और मेरे प्रपोजल का क्या? मैं भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ आराध्या। ये प्रपोजल के बाद मैं भूल गई तुम्हारे साथ मैंने अपनी जिंदगी का हर सपना देखा। बस एक मौका चाहिए ये प्रूफ करने का कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू आराध्या, आई लव यू। हमने कहा था कि अगली बार हम गोली दाग देंगे। अगर ये रिश्ते को तुमने आगे बढ़ाया तो पहले तुमको, फिर तुम्हारे साले बाप को, और फिर अर्जुन को इसी बंदूक से उड़ा देंगे। फैसला तुम्हारा है। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं फंस गई हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए माँ। मैं क्या करूं? आराध्या,
बेटा जब किसी उलझन में हो तो ऐसे दिल छोटा मत करो, बस आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और स्थिर मन से सोचो और देखो कैसे कुछ देर में तुम्हें रास्ता नजर आता है। शाबाश, किसी को पता तो नहीं चला? नहीं भैया जी, बहुत सावधानी से लाए हैं। वेरी गुड। साला बहुत नौटंकी कर रहा था, जब होश में आएगा तब खातिरदारी करेंगे। ये तो क्या, इसका बाप भी उगलेगा। गुड मॉर्निंग दरोगा जी। कैसी नींद थी बे? मजा आया? कुर्सी पे बैठे हो, आराम तो होगा नहीं। हमारे हिसाब से जब कोई तकलीफ में हो तो समझौता कर लेना चाहिए। तो बताओ, तकलीफ सहना चाहोगे कि समझौता करना चाहोगे? बता दो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? छूट जाओगे। तो कौन हो आप लोग और हमको यहाँ काहे लाए हैं? जो पूछना है हम पूछेंगे, चुपचाप बैठे रहे और जवाब दे। अरे काहे हमने जान के पीछे पड़े हो? नौटंकी बंद कर और चुपचाप अपना मुंह खोल। अरे पहले ये तो बताओ कि आप हो कौन? हाँ? और मैं कौन हूँ? अरे हमको दरोगा दरोगा क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं मानेगा। चलो मेहमान नवाजी शुरू करो इनकी भाई। आशा गबरू, साला जनाब के लिए भोग तो लेकर आओ। ले खिला, ठूस इसके मुंह में, जब तक निकल जब तक तू उगलेगा नहीं। साले तेरे को बताते हैं हम कौन। ले बे साले, ठूस। डाल। अबे ठूस साले, ठूस। एक दरोगा अभी भी बोल रहे हैं, बिना मतलब के इतना कुछ सह रहे हैं। बता दे कौन है, अल्लाह साले छोड़ेंगे नहीं, उल्टा टांग देंगे तेरे को। अब कहाँ पूछ रहे हो, कहाँ बोल रहे हो? देखो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो, हम कोई दरोगा रोगा नहीं है, प्लीज मुझे घर जाने दो, छोड़ दो मुझे। अबे चुप, तेरी खातिरदारी अभी तक हमने अच्छे से की नहीं है, इसलिए जो कुछ भी है चुपचाप बता दे, उसके बाद तू जो बोलेगा वो करेंगे। डाल इसके मुंह में और डाल। साले, अब तो सब्जी के साथ खा ले बे, ठूस। अब बताइए आए साला, गजनी बना घूम रहा है भाई। अब घूस का घी बहुत खाया है ना इसने, चमड़ी मोटी हो गई इसकी। साला कुछ बोलेगा नहीं। साला किसी और से पूछा होता ना तो 7 जन्मों का सच उगल दिया होता। हम क्या कहते जी, वो गरम गरम सलिया लाओ ना, इससे घुसेड़ दो साले के, और सब सच उगल देगा। सही बात। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ले आओ भाई। एकदम सही आज हुआ, अभी लेकर आते हैं। अरे ऐसा काहे कर रहे हो हमारे साथ? अरे हम कहाँ रहते हैं, कम से कम ये तो बता दो। अबे दरोगा, ये बकलोलगिरी बंद कर, ये फालतू का नाटक हमारे सामने बंद कर।
अभी भी कह रहे तेरे पास समय है, सरिया आने के पहले सब कुछ उगल दे। देख हम तेरे को पालते आए और हमेशा पालेंगे। बस हम जो पूछ रहे हैं उस ऑफिसर का नाम बता दे कि कौन है वो ऑफिसर जिसने तिलक राज के साथ मिलके हमारे लिए साजिश रची। बता, हाँ बोल। अरे साहब, आप राम राम साहब। साहब आप अंदर जाइए, हम अभी ठकराइन साहब को बुला कर लाते हैं। नहीं नहीं, हमारे लिए पहले एक गिलास पानी लेके आइएगा, या आप रहने दीजिए, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना के लेके आइए। जी साहब, आप बैठिए, हम अभी ठकुराइन जी को बताते हैं, उसके बाद आपके लिए फटाफट चाय लेकर आते हैं। जी काम कीजिए, हम आज हमें सब मिलने सीधा छत पे ही जाते हैं, आप चाय लेके वहीं पहुंचे। हाजिर एकदम गर्मा गर्म सरिया। देख दरोगा, आखिरी बार पूछ रहे हैं, कौन था वो आदमी, बता दे। आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुझे। अरे भैया हमको छोड़ दो, हम कसम खा के कहते, भगवान की कसम, हमको कुछ नहीं पता है। भैया दाग दे। अबे ये साला तो बेहोश हो गया। उगलेगा, अच्छों से उगलवाया है तो ये कौन सी चीज, उसमें आएगा तो फिर कोशिश करेंगे। अब चलो।
कौन कौन आप कौन मैं कौन भला हमसे कलाकारी मैगजीन ने पूरी की पूरी खाली कर दूंगा तेरे अंदर, बता रहा हूँ। प्लीज सर मुझे बचा लीजिए, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है। सर प्लीज मुझे बचा लो, नहीं ये लोग बार बार के सब मुझे बुलवा लेंगे। प्लीज मुझे बचा दो। ठीक है, बचा लूंगा। अजीबा, हम जाके दरोगा के देख कर आते हैं। अगर होश में आ गए ना, खाना बंद देना चालू कर देंगे। आज उसका बाप भी उगलेगा। ओ, कहाँ? वो एसपी साहब आए हैं ना, वो हमको बोले कि ऊपर अदरक वाली चाय बना कर ले आऊं। वो उनके सर में दर्द है ना। वीर सिंह आया है, यहाँ तो नहीं आया। रखो चाय भाई यहाँ पे। है नहीं तो चाय। सर देर मत कीजिए, हाँ? जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे यहाँ से निकालिए। हाथ छोड़ना। बोला ना बचा लूंगा। ये क्या करने आ गया भाई यहाँ? कहाँ चला गया भाई? हाँ जी अम्मा, प्रणाम। प्रणाम। कैसे आप सब लोग? हम लोग चकाचक हैं भाई। बढ़िया। आप शमशेर भाई? तुम ऊपर आने वाले थे ना छत पर, यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ऊपर आने वाले थे ना छत पर, यहाँ क्या कर रहे हैं? जी हाँ जी अम्मा, आने वाले थे, फिर वॉशरूम चले गए। अब बताइए कहाँ बैठना है? यहीं बैठेंगे। तुम्हारी चाय मंगवा ली है। आशा, चाय ले आओ। तो बताओ कैसे आना हुआ? आज हम आपको तो खबर ही होगी कि शिवलाल को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया गया। हाँ, पता चला हमें। तो ये भी कोई बात हुई? पुलिस का आदमी तुम्हारे नाक के नीचे से कोई निकाल के ले गया? किसने किया है ऐसा कुछ पता लगा? बस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल मीटिंग थी आज। एसीपी साहब भी थे वहां पे, बाकी थोड़े हाई लेवल अफसर। बड़ी मातापच्ची थी। एसीपी साहब को लगता है कि इसके पीछे शराब माफिया भवरी देवी का हाथ, यानी कि आपका आजी अम्मा। बस आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा। सीबीआई के हाथों केस सौंपने की सोच रहे हैं आज हम। ये साला तुम्हारे इस मीटिंग के अंदर इतने बड़े बड़े लोग बैठते हैं, इतनी अकल नहीं है उनको। हम क्या उठाएंगे शिवलाल को? हमारा आदमी था, हम खिलाते थे उसे। हमारा नमक हलाल था भाई, हमें क्या मिलेगा? ऐसा वो सोचते हैं, हम थोड़ी कहने की आपने उठाया। राजिमा आपके अपने हैं, इसलिए कह देते। अगर आपने करा भी है तो उसे सेफली ले जाकर कहीं पे छुपा दीजिए, जहां सीबीआई तो क्या इंटरपोल तक ना पहुंच पाए। क्योंकि सीबीआई का धड़ाधड़ छापे पड़ने का पूरा अंदेशा है। पूरी पुलिस फोर्स बाहर छावनी बनाकर बैठ जाएगी। एक इंस्पेक्टर को उठाया गया,
डिपार्टमेंट की नाक का सवाल है। मामले की ग्रेविटी समझिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया भी है और उसे यहाँ रखा हुआ है तो जल्द से जल्द जगह बदली कर लीजिए, क्योंकि अगर शिवलाल यहाँ से मिलता है तो मैं डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए और जिला भर को दिखाने के लिए ना चाहते हुए भी आप पे सख्ती बरतनी पड़ेगी।